16 channels, 15 languages, 26 states. नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। जैसा आप सभी जानते हैं, किसी भी मामले के, किसी भी मौजू के या किसी भी तनाज़े के दो रुख होते हैं। एक रुख वो होता है जो उसकी दलील में एक लोग सामने होते हैं, जबकि दूसरा रुख उसके बिल्कुल बरखिलाफ होता है। तो आज हम जिस मौजू का जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से जुड़ा मौजू है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल वैसे अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में वो इसलिए रहे कि उन्हें चाहिए थी इजाज़त सिंगापुर दौरे की, और इसके लिए वो उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन एलजी ने उन्हें सिंगापुर दौरे की इजाज़त नहीं दी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अरविंद केजरीवाल को दौरे की इजाज़त न मिलना, इसके पीछे क्या कोई सियासत है? क्या सियासी वजूहात के बिना पर अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर दौरे की इजाज़त नहीं दी गई, या फिर ये कि ये इसके कुछ खास पैरामीटर्स हैं, इसके कुछ कवायद है, इसके कुछ नियमावली है और उसके तहत ही ये फैसला एलजी ने लिया है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, अलग अलग उनके नेता, उनके तर्जुमान, उनके मिनिस्टर्स, वो लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल, उनकी शोहरत से खौफजदा होकर बीजेपी या बीजेपी की आला क़यादत उन्हें सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। चूंकि अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, उनके काम की सताइश हो रही है, उनके दिल्ली मॉडल की, खासतौर से तालीम में जो एजुकेशन का जो मॉडल उसकी सताइश हो रही है, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी खौफजदा है। ये कहना है, ये तर्क दिया जा रहा है, या ये हम कह सकते हैं कि इल्जामात के तौर पर वजूहात बताई जा रही हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की जानिब से। लेकिन सवाल ये इस बात का होता है कि क्या वाकई यही वजूहात हैं जिनके बिना पर अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दी गई, या फिर ये कि ये सच में एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से इस काम को देखा जाता है कि किसे इजाजत दी जाए और किसे इजाजत ना दी जाए। चूंकि ऐसा मामला पहली बार हुआ है ऐसा भी नहीं है। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को लेकर भी ये बात उठी थी कि जब उन्हें इटली जाने की इजाजत चाहिए थी और उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी, उन्हें इससे रोका गया था। तो ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तनाज़ा एक सियासी बहस मुबाहसे से उलझता हुआ यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या फिर वाकई इसके जो पेचो खम है या इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी जो जरूरियात हैं, और किसी भी, चाहे वो वजीर आला हो या कोई एमएलए हो या वजीर हो यानी मंत्री हो, मिनिस्टर हो, उन्हें मुल्क से बाहर बैरून मुल्क जाने के लिए निजी दौरे पर या किसी और दौरे पर, चाहे वो सरकारी हो या किसी और तरह का दौरा हो, उसके लिए जो प्रोसेस है उसका पालन जरूरी होता है, उससे होकर गुजरना जरूरी होता है। कई मिनिस्ट्रीज हैं जिनसे होकर इसकी इजाजत मिलती है, पीएमओ से या होम मिनिस्ट्री से या जो फॉरेन मिनिस्ट्री उससे। तो ये तमाम सवाल इस तरह के हैं जिस पर अभी सियासत हो रही है, और इस सियासत पे तड़का इसलिए भी लग जा रहा है कि अभी हाल में ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर बीजेपी है या बीजेपी पर हमलावर आम आदमी पार्टी है, चाहे वो सत्येंद्र जैन का मामला हो या फिर ताजा जो आबकारी पॉलिसी यानी एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर जो सीबीआई से जांच की रिकमेंडेशन की बात हो, इन तमाम मामलों को मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक सियासी कॉकटेल बनता जा रहा है। तो आज हम खास तौर से इसी मौजू पर बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे की इजाजत मिलने या ना मिलने के दो रुख क्या क्या हैं, और इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे ज्ञानेंद्र भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के तर्जुमान हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल की शोहरत से बीजेपी खौफजदा है
और शायद इसी वजह से उन्हें सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है या नहीं दी गई। इस पर क्या रुख है बीजेपी का? देखिए विशाल साहब, अभी पीछे चुनाव हुए कई राज्यों में और एक उत्तर प्रदेश में उनके 90% से ज्यादा कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई और इसी तरीके से उत्तराखंड में भी हुआ, गोवा में भी आपने देखा ही था। तो ये कहना कि उनकी बड़ी शोहरत हो गई है ये ठीक नहीं है। पंजाब में हमारा संगठन नहीं था, वहां पे कांग्रेस का वोट लिया, उनकी आपस की लड़ाई में उनको फायदा मिला, ये बात ठीक है। और मान साहब की सीट छोड़ी हुई थी, वो खुद हार गए। बहुत सारी चीज है कि जिसमें ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जी की शोहरत की बात जहां पे आती है वो गलत है। दिल्ली में जिस मॉडल की बात करते हैं तो गर्मियों में पानी नहीं मिलता है, बारिश में पानी पानी हो जाता है और उसके बाद जब बारिश खत्म होती है, सर्दियां बढ़ती हैं तो पूरा दिल्ली धुंध में एक तरीके से पोल्यूशन में आ जाता है। पोल्यूशन के साथ साथ यमुना नदी में जब नहाने का स्थान के लिए आता है तो पूरी पोल्यूशन यमुना नदी बड़ी गंदी मिलती है। तो यदि यही मॉडल है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल ना बनाना, उन्होंने कहा था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाना, उन्होंने कहा था 20 कॉलेजेस बनाएंगे, एक भी नया कॉलेजेस नहीं बनाना, एक भी रोड नहीं बनाना, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाना, एक भी स्टेडियम नहीं बनाना, एक भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना। और सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यूसेज है। तो यह कहना है हमको कि यदि यही मॉडल है तो उनकी कोई शोहरत नहीं है। और दिल्ली और दुनिया के लोगों को जब उनको वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, पर वो आए। जिन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, 1,44,00,000 की अभी रिसेंटली गाड़ी खरीदी है। जिन्होंने कहा कि हम घर नहीं लेंगे, तो जो घर 10,000 गज का घर है उसके ऊपर 21 करोड़ रुपए सेल्फ लगाए। ये वही लोग हैं जो कहते कुछ हैं और जब कहते हैं तो ढीली शर्ट, ढीली पैंट और घिसी हुई चप्पल पहनकर दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने निरीह हैं। परंतु एक्चुअल में जो व्यक्ति 1,44,00,000 की गाड़ी खरीद सकता है, जो 21 गाड़ियों को लेके चल सकता है, जो व्यक्ति 10,000 गज के घर के अंदर 21 करोड़ रुपए लगा सकता है, 23 दरवाजे जिनकी कीमत, एक एक दरवाजे की कीमत 5-5 लाख रुपए से ऊपर की है, वो लगा सकता है। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। अब बात आई, आपने सिंगापुर वाली बात करी, मैं इसी में कहता हूं वो जो 2019 में भी समझाया कि जो मेयर्स की समिट होती हैं उसमें चीफ मिनिस्टर नहीं जाते हैं। आज तक खाली एक बार शीला जी गई हैं ऐसे कार्यक्रम में, अदरवाइज किसी भी चीफ मिनिस्टर को परमिशन नहीं दी गई, चाहे ये रहे हो या असम के तरुण गोगोई साहब रहे हो या अर्जुन मुंडा साहब रहे हो या और भी कई लोग रहे। अभी आपको मैं बताऊं, लगभग पिछले 2 साल, कोविड से पहले 2 सालों में 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लोगों की रिक्वेस्ट आई, अलग अलग जगह पे। कभी कैम्ब्रिज बुलाया जाता है, कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलाते हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें बुलाया जाता है, इन्विटेशन आता है, पर उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन उनको नहीं मिली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि लोकसभा का है तो उसको राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है, या उसका जो लोकसभा का स्पीकर होता है उससे लेनी पड़ती है, या फिर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति से या जो चेयरमैन है उससे लेनी पड़ती है। और इसी तरीके की स्टेट के सीएम तो गोया कि आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन इन्हें नहीं दी गई, बात तो ये है ना। उसमें देखा गया कि क्या ये जो प्रोग्राम है उसमें केजरीवाल जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो किस लेवल के लोगों का है। इनविटेशन आपके पास, हमारे पास, या जो भी संसदीय प्रणाली में बहुत सारे लोग हैं उनके पास आता ही है। तो वहां पे इवैल्यूएशन होता है कि क्या ये प्रोग्राम से इट इज मेंट फॉर द सीएम। जब ये मेंट फॉर एक सीएम के लिए नहीं था, आपको मैं बताऊं सूरत की मेयर भी जा रही है उसमें, सूरत की मेयर को भी इनविटेशन है, पर वो चूंकि मेयर हैं और मेयर का फंक्शन है तो उनको जाना बनता है शायद। और दिल्ली में ये जो है लास्ट, अभी हमारे साथ घानेन्द्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं, तर्जुमान आम आदमी पार्टी। और घानेन्द्र भारद्वाज जी, आज जैसा कि हमारा मौजू है कि अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत दिए जाने या ना दिए जाने के 2 रुख। तो अभी हम शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब से बात कर रहे थे और चूंकि आप थोड़ी ताखिर से जुड़े तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि ऐसा कोई
इसकी हकीकत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली हुई है, और अगर उनको इजाज़त नहीं मिली है तो इस शोहरत के खिलाफ एक तरह से एक कोशिश है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अगर इजाज़त नहीं मिली है सिंगापुर जाने की, तो ये कोई पहला वाकया तो है नहीं। इससे पहले भी अभी ममता बनर्जी को भी इजाज़त नहीं मिली थी, और खुद अभी कई और लोगों का नाम अभी शुभेंदु शेखर अवस्थी ने भी बताया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का इस मामले पर रुख क्या है, क्या स्टैंड है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, घानेन्द्र जी बोले। हाँ, देखिए मैं दो चीजें आपको समझाता हूँ। अभी शुभेंदु जी को मैंने सुना बड़े धैर्य से, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वो बड़े धैर्य से सुनेंगे। देखिए, पहली बात जो सिंगापुर वाली आपने बात करी, सिंगापुर पहला आस्था नहीं है। सिंगापुर से पहले भी ऑस्ट्रेलिया से एक इन्विटेशन है, उससे पहले डेनमार्क से इन्विटेशन है कि इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस थी, वो दिल्ली मॉडल के लिए अरविंद जी को बुलाना चाहते थे, अरविंद जी को नहीं भेजा गया, क्योंकि मोदी जी, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल से डरती है। डरपोक लोगों की, कायल लोगों की पार्टी है। इन्हें लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस मुझे लगता है पंजाब में थोड़ा सा अल्फाज का सही इस्तेमाल करते हुए आप बात करें। वैसे अभी शुभेंदु जी है, आप जो सुना रहे हैं उन्हीं को सुना रहे हैं, वो जवाब भी देंगे आपको, लेकिन बहरहाल आगे बढ़े जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को दिल्ली ने एक्सेप्ट करा, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब ने एक्सेप्ट करा। आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस मांग रहा है। देश छोड़ी विदेशों में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के चर्चे हो रहे हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है, कहती मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने। यूएन के जनरल सेक्रेटरी आते, कहते मुझे मोहल्ला क्लिनिक देखने। और आज सिंगापुर वाली जो है, सिंगापुर ये बार बार कह रहे मेयर की मीटिंग थी। अरे तुम्हारे तीनों मेयर हैं दिल्ली में, तुम्हारे मेयर को तो बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने 15 साल में भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं करा। इन्विटेशन हमें दिया है, हमें बुलाया तो हम जाएंगे। अब शुभेंदु अवस्थी थोड़ी जाएगा या कोई दूसरा आदमी थोड़ी जाएगा। इन्विटेशन दिल्ली सरकार को, इन्विटेशन अरविंद केजरीवाल को है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर दिल्ली का प्रचार, दिल्ली के काम, दिल्ली भी तो देश का हिस्सा है, उसको मानते नहीं मानते? अगर दिल्ली का प्रचार, दिल्ली के अच्छे कामों का प्रचार अगर विश्व पटल पे होगा, सिंगापुर में होगा, विदेशों में चर्चा होंगे, तो इसमें आपको दिक्कत क्या? इसमें तो उल्टा आपको आगे बढ़ के हमारे से हाथ मिलाना चाहिए कि चलिए देश की बात हो रही है, देश का नाम रोशन हो रहा है। आप कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से नफरत करते करते आप देश से नफरत करने लगे हैं। आपकी नफरत देश, अरविंद केजरीवाल से नफरत करते करते आप, यानी कि ज्ञानेंद्र जी का कहना है कि बीजेपी देश से नफरत करने लगी है। शुभेंदु शेखर अवस्थी, जिस पर आपका टेक लेना चाहूंगा जी। देखिए, एक तो मैं घनेन्द्र भरद्वाज जी को कहना चाहूंगा कि अच्छे शब्दों को प्रयोग करें हैं, और हताशा में और किसी और तरीकों के मैटर्स पे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है। दूसरा चीज भाई, ये आप देखिए, मैं फिर से इनको कहता हूं, एक कॉलेज में बच्चा पढ़ता है, वो प्रिंसिपल से आके रिक्वेस्ट करता है कि मैं 8वीं क्लास के बच्चों के साथ पढ़ाई करूंगा, मैं उनको जाके उनके साथ बैठूंगा, तो क्या प्रिंसिपल अलाउ कर देगा? जो जिसका स्टैंडर्ड है। अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर, ये बार बार भूल जाते हैं कि चीफ मिनिस्टर का कोई यदि समिट हो, पूरे विश्व में बुलाया जा रहा हो, तो समझ में आता है। स्मार्ट सिटीज के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है, और वो यदि दिल्ली में देखा जाए तो वो पोर्टफोलियो एनडीएमसी के पास है, वो लोग इसमें कुछ काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी के पास तो कोई भी मिनिस्ट्री भी नहीं है, एक भी मिनिस्ट्री नहीं है। इनके पास तो खाली नाम का ये मुख्यमंत्री हैं, बाकी सब मिनिस्ट्री तो इन्होंने बांट रखी है कि कल को जितनी जितनी जगह गड़बड़ होगा सब लोग जेल जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये इस तरीके के मॉडल को चला रहे हैं। और देखिए, इन्विटेशन बहुत सारे आते हैं, पर क्या हो रहा है विशाल साहब कि ये कोई भी, जैसे ममता जी का आया था या कई और भी जगह रिक्वेस्ट आती है, तो वो उसके बाद इनको जब मना किया गया तो इन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, हमारी फाइल नहीं क्लियर हो रही है। इसकी पब्लिसिटी करते हैं, ये लोगों को दिखाते हैं वो कितने निरीह हैं, और इतने निरीह हैं कि कैसा सताया जा रहा है। और यदि उन्होंने कल बोला कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एलजी ने जब उनको एडवाइस किया कि ये प्रोग्राम नहीं है आपके लिए, राइटिंग में दिया, जब उन्होंने बहुत चिल्ला चुल्ली किया तो उनको राइटिंग में दिया गया और बताया गया राइटिंग में कि ये चीजें आपको एडवाइस की जाती है कि इस प्रोग्राम में मत जाओ। तो उन्होंने उसको जाके फिर मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को जाके बताएंगे, उनसे क्लियरेंस लेंगे।
मेरा ये कहना है कि इसको करने के लिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत थी? तो ये क्या आदत हो गई है, जैसा इन्होंने जब दिल्ली में आए जी, तो दिल्ली में आने समय पर इन्होंने एक बहुत सारा आंदोलन खड़ा किया। तो आदत आंदोलन की अभी भी है। हर छोटी चीज को लेके हल्ला इतना बड़ा मचाएंगे, इतना बड़ा हल्ला मचाएंगे कि दुनिया को यह लगे कि एक निरीह प्राणी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। अरे कोई चीज चिट्ठी लिखनी थी क्या आम तो आदमी पार्टी, क्या केजरीवाल बात का बतंगड़ बना रहे हैं? क्या केजरीवाल, क्या आम आदमी पार्टी के तमाम स्पोक्स पर्सन हल्ला बचा रहे हैं? ज्ञानेंद्र जी, देखिए देश देख रहा है, दिल्ली देख रही है। 2015 में हमारी सरकार आई, दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें हमें दी और दिल्ली के लोगों ने बहुत एब्सोल्यूट मैंडेट दिया। वो भी तब दिया जब मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने घर घर प्रचार करा। और उसके बाद किस तरीके से दिल्ली के सरकार के कामों को रोका गया, डेवलपमेंट के कामों को। सीसीटीवी की फाइल क्लियर कराने के लिए पहली बार इतिहास में हुआ कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को अरिजीत साहब के घर पे धरना देना पड़ा। उसके बाद हमारी सीसीटीवी की फाइल क्लियर होती है। 2017 में कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास क्या शक्ति है, अरिजीत साहब के पास क्या शक्ति है, यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये डिसाइड करती है कि दिल्ली के अंदर लैंड, पुलिस और जुडिशरी को छोड़ के बाकी सारे अधिकार दिल्ली की सरकार के पास है। ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करती है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे दिल्ली सरकार काम करते हैं, फिर ये डर जाते हैं। फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट लेके आते हैं, जीएसटी एक्ट में बदलाव करते हैं, अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं और दिल्ली की चुनी सरकार की शक्ति जो उसे लोकतांत्रिक तरीके से मिली थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, जो उसे संविधान से मिली थी, उसको छीनने का, उसको कुचलने का, बुलडोज करने का काम अमित शाह। ज्ञानेंद्र जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि एक मिनट 2010 का ये रूल रेगुलेशन, एक कानून बना हुआ है कि कोई भी सीएम या एमपी या मिनिस्टर अगर वो विदेश दौरे पर जाता है तो उसे इजाजत लेनी होती है। तो अगर ये एक कानून है, ये एक नियमावली है, ये एक जाब्ता है, तो इसके तहत जाने में नुकसान क्या है? आपको इजाजत मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर नहीं मिल रही तो आपको एतराज किस बात का है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये मेयर की कॉन्फ्रेंस, उसमें सीएम जाके क्या करेंगे? अरे अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया, मोदी जी को थोड़ी बुलाया था। इनके दिल्ली में 3 मेयर हैं, दिल्ली एमसीडी में 15 साल थे। इनके किसी आदमी को नहीं बनाया क्योंकि सिंगापुर वाले भी जानते हैं भ्रष्ट लोग हैं, जाएंगे कॉन्फ्रेंस में कुछ चोरी चारी करके आ जाएंगे, इसलिए इन चोरों को नहीं बुलाया। अब अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें भी इनको भारी दिक्कत हो रही है। ज्ञानेंद्र जी, मैं फिर से कहूंगा, शब्दों का चयन बहुत ठीक ठाक ढंग से करें। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी को आप बता रहे हैं, शुभेंदु जी आप जवाब दे सकते हैं, बीच में भी इंटरप्ट कर सकते हैं, आप ही दोनों को बात करना है जी। देखिए विशाल जी, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये नेशनल चैनल है। यदि ये नेशनल चैनल है और नेशनल चैनल पे आपकी हताशा दिख रही है, मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। इस समिति का क्या नाम है? इसका नाम है 8th वर्ल्ड सिटी समिट एंड WCS मेयर्स फोरम 2020। इस समिति का नाम ही ये है। पिछले महीने, 1.5 महीने पहले सिंगापुर के कमिश्नर दिल्ली आए और उन्होंने एक प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से भी मिले, क्योंकि जैसा भी जब लोग आते हैं तो वहां का प्रधानमंत्री से, जो लोगों से मिलना है उनको मिलते हैं, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी मिले। तो चीफ मिनिस्टर के साथ मिले तो इन्होंने कहा उनसे कि हमारे यहाँ एक ऐसी समिति हो रही है। तो उन्होंने, केजरीवाल जी ने उनसे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि हम भी आना चाहते हैं और हम अपना दिल्ली मॉडल समझाएंगे। अब चूंकि एक चीफ मिनिस्टर उनसे अनुरोध कर रहा है, इसलिए उनको इन्विटेशन मिला कि आप भी आ सकते हैं, आना चाहें। खालिद भारद्वाज जी, क्या ये बात सही है कि ये अनुरोध कर एक रिक्वेस्ट करके ये इन्विटेशन हासिल की गई है? 1.5 महीने पहले वो सीएम से मिलके गए। सुन लीजिए, मैंने आपको बार बार बोला, मैं हर चैनल पे बोलता हूं कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक चीज समझाई है, सुबह उठो झूठ बोल के उठो, रात में सो तो झूठ बोल के सो। ये झूठ की फैक्ट्री चलाते, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते और इसी झूठ की वजह से दिल्ली की सत्ता से पिछले 27 साल से गायब है, क्योंकि झूठ बोलते हैं। आज भी आपके चैनल पे झूठ बोलने हैं। अरे अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर की गवर्नमेंट ने
बुलाया है, उनको इनविटेशन दिया है, और ये काम नरेंद्र मोदी करते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस बता रहे हो कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को कहते हैं जी मुझे बुला लो खाने पे, वो कनाडा के प्रधानमंत्री को बोलते हैं, पाकिस्तान वाले को बोला उसने मना करते हैं, जबरदस्ती उसके घर पहुंच के बिरयानी खाने। इस तरीके का आचरण नरेंद्र मोदी का रहा है। ये बात थोड़ी काबिल एतराज है ज्ञानेंद्र जी। चाहते हैं जी ज्ञानेंद्र जी, ये बात थोड़ी काबिल एतराज है। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। कराना चाहते हैं। आई एम सॉरी टू से कि किस तरीके का व्यक्तित्व और किस तरीके का स्टैंडर्ड है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का। देश के प्रधानमंत्री पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि खाने पे बुलाया जाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और शर्म नहीं आ रही है देश के लिए, इनके लिए? इनकी हताशा, इनकी निराशा इतनी हो गई है। बार बार कह रहे हैं हमारी सरकार 2 बार एमपी के चुनाव हुए, दोनों बार में आपको 0 आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां दिल्ली में लोगों ने आपको दिल्ली की सत्ता में बैठाना है, वहीं पर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 0 सीट दी है, और एक बार एमसीडी के चुनाव भी आप हारे हैं। मेरा यह कहना है किसी व्यक्ति के लिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं कि वो यूएस के राष्ट्रपति को कहें कि हमको खाने पे बुलाओ। भाई ज्ञानेंद्र जी, मैं भी चाहूंगा कि देखिए वजीर आजम का अपना एक वकार है, उनके ओहदे की एक अजमत है, और अपनी बातचीत में आप तर्कों से, आप अपने तर्क से किसी को, आप सामने वाले को आप जवाब दीजिए, लेकिन किसी के ऊपर इस तरह से बातें करके मुझे लगता है थोड़ा ये सही नहीं होगा। ज्ञानेंद्र जी हाँ, आप तर्क दे सकते हैं, आप बताएं कि क्यों मेयर के कॉन्फ्रेंस में भी सीएम का जाना जरूरी है, बताइए आप। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि सिंगापुर की सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इनवाइट करा, और क्यों इनवाइट करा कि दिल्ली के मॉडल की चर्चा, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है, अमेरिका में रिसर्च का विषय है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को दुनिया मान रही है। अरविंद केजरीवाल जी का जो एजुकेशन मॉडल है, हेल्थ केयर मॉडल है, दुनिया भर में उस पर रिसर्च हो रही है, और सिंगापुर गवर्नमेंट को यह पता था और उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल को बुलाना चाहिए, उनसे गवर्नेंस के बारे में समझना चाहिए कि कैसे उसने दिल्ली जो डेंस पॉपुलेटेड शहर है, जो दिल्ली के अंदर किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक एस्टेब्लिश करे, किस तरीके से सरकारी स्कूल ठीक करे, कैसे महिलाओं की यात्रा फ्री हुई, कैसे बिजली फ्री हुई, कैसे पानी फ्री हुआ, कैसे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने। ये बहुत बड़ा गवर्नेंस का मॉडल है, और सब कुछ करने के बाद आपने इकोनॉमी भी डबल कर दी। ये सिंगापुर सरकार समझना चाहती थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बुलाया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्या दर्द हुआ, मेरी समझ से बाहर है। मोदी जी को क्या दिक्कत हुई, हमारी समझ से बाहर है। शुभेंदु चक्रवर्ती जी, शुभेंदु जी मैं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं। जी शुभेंदु जी, मुख्यमंत्री देश की बात हो रही है, देश की चर्चा हो रही है, देश का नाम रोशन, उस मॉडल की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया ऐसा मॉडल जो शिक्षा में सबसे अच्छा हो, 500 स्कूल बनाने की जगह एक भी स्कूल नहीं बनाया हो, एक भी। ऐसा अच्छे मॉडल की बात करते हैं, हेल्थ मॉडल की, कि एक भी नया हॉस्पिटल ना बना हो 8 साल में। और सीएजी ने अभी इनको बताया कि किस तरीके से 300 करोड़ में जब शीला दीक्षित जी को सब्सिडी देते थे, तब ये चिल्लाते रहते थे कि हमने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी, शीला जी ने बहुत व्यापार घोटाला कर दिया। अब वो 3300 करोड़ है। जो डीटीसी बस है, जहां पे 6200 बसें होती थी, अभी 3200 बसें रह गई है, एक भी नई बस नहीं खरीदी, और उसका घोटाला 11,000 करोड़ का हो गया, और 28,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला हो गया, घाटा हो गया। ठीक है, अब घोटाले की परत खुलेगी, ऐसा घोटाले की परत खुलेगी के बाद सामने आएगी। ज्ञानेंद्र जी फाइनल कमेंट फ्रॉम यू, ज्ञानेंद्र भारद्वाज। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज देश की जरूरत है। आज अरविंद केजरीवाल देश की उम्मीद है, आखिरी उम्मीद है। देश के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उनकी स्टेट में भी लागू। अरविंद केजरीवाल की तरफ देश के लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, बहुत विश्वास से देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर मोदी जी हमें जितना मर्जी रोक ले, जितना मर्जी हमारे कामों को रोक ले, देश के लिए हमारी कमिटमेंट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मुद्दा यह था कि अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत मिली है या नहीं मिली है, नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, ये एक कायदे कानून और जाब्ते के तहत ये फैसला लिया जाता है। उन्हें मशवरा है एलजी का कि आप इस दौरे पर ना जाएं। इस बात से आम आदमी पार्टी जो है वो बदजन हो रही है, वो बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि मेयर के कॉन्फ्रेंस में सीएम जाकर क्या करेंगे। बहरहाल फिलहाल आज इस मामले पर दो रुख में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।